इस वीडियो में आप इतिहास के ऐसे तथ्य जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। सो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे जिनकी वजह काफ़ी छोटी थी, और ऐसा ही एक युद्ध हुआ था राजस्थान में जिसका नाम पड़ा था मथिरे की राड़। मथिरा राजस्थान में त्रिभुज को कहा जाता है और राड़ का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ये युद्ध बीकानेर और नागौर की रियासतों के बीच लड़ा गया था। इन दोनों जिलों का बॉर्डर आज भी मिलता है। इन दोनों रियासतों के बॉर्डर पर एक मथिरे की बेल लगी थी। मथिरे की बेल का जो पौधा था वो तो बीकानेर रियासत में लगा था, लेकिन जो मथिरा लगा था वो नागौर की रियासत में था। बीकानेर रियासत के लोगों का कहना था कि मथिरे की बेल हमारे इलाके में है, इसीलिए मथिरे पर हक हमारा होगा। लेकिन नागौर रियासत के लोगों का कहना था कि यह हमारी सीमा में लगा है, इसीलिए हक हमारा होगा। इस बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में यही झगड़ा युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में कई सैनिक मारे गए। अंत में इस युद्ध को बीकानेर की रियासत ने जीत लिया। बीकानेर के लोगों ने मथिरे को जीत की ट्रॉफी के रूप में लिया। नंबर 2, ऐसे अजीबोगरीब युद्ध केवल भारत में ही नहीं हुए, विदेशों में भी आपको ऐसे कई सारे युद्ध देखने को मिल जाएंगे। इसी में एक युद्ध आता है इतिहास का सबसे बेवकूफाना युद्ध, जिसका नाम है द डम्बेस्ट बैटल ऑफ हिस्ट्री। इस युद्ध को ऑस्ट्रिया और यूरोप के सैनिकों ने आपस में लड़ा था। ये घटना सितंबर 1788 की है। उस दौरान ऑस्ट्रियाई सैनिक एक विशेष प्रकार के अम्ब्रेला के अंतर्गत कार्य करते थे। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रियाई सैनिक के साथ फ्रांस, जर्मनी, साइबेरिया, पोलैंड के सैनिक भी काम करते थे। इस कारण सैनिक दलों में विभिन्न आचार विचार और भाषा रखने वाले कई सारे सैनिक थे। इस वजह से सैनिकों का एक दूसरे के साथ संवाद बनाना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। ऐसे में सितंबर की एक रात को डेन्यूब नदी के किनारे ऑस्ट्रियाई सैनिक गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रोमानिया के कुछ सैनिक शराब पीते दिखाई दिए। उस दौरान ऑस्ट्रिया और रोमानिया मित्र देश थे। रोमानिया के सैनिकों ने ऑस्ट्रिया के सैनिकों को शराब पीने का न्योता दिया। इस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और रोमानिया के सैनिकों के साथ मिलकर शराब पिया। इसके कुछ देर बाद ऑस्ट्रिया के कुछ और सैनिक आए। उन्होंने भी शराब पीने का मन जताया, लेकिन अब केवल उन लोगों के पास एक बोतल ही बची थी। इसी कारण रोमानिया के सैनिकों ने उन्हें शराब देने से मना कर दिया। इस पर बात बिगड़ गई और सैनिकों की आपस में लड़ाई होने लगी। देखते ही देखते सैनिक एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे। इसी दौरान डयूब नदी के दूसरी ओर ऑस्ट्रियाई सैनिक मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रहे थे कि कहीं तुर्क सेना उस पर हमला ना कर दे। उन्होंने जैसे ही इन गोलियों की आवाज़ें सुनी तो उन्हें लगा कि तुर्क सेना ने उन पर आक्रमण कर लिया है। इसके बाद उन्होंने बंदूक से उसी दिशा में गोलियों की बरसात कर दी। वहीं दूसरी तरफ से अंधेरे में कई सारे सैनिक ये चिल्ला रहे थे कि उन पर गोलियां मत चलाओ, ये हमारे सैनिक हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। पर वे उनकी भाषा को नहीं समझ पाए। इसी अजीबोगरीब युद्ध में 10,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। इतिहास में इसे बेवकूफाना जंग, द डम्बेस्ट बैटल ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी जाती है। नंबर 3, अमेरिका में साल 1997 में 39 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये सभी अमेरिका के एक धार्मिक आंदोलन के सदस्य थे। उन लोगों ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उनकी आत्माएं अंतरिक्ष यान से कॉमेट हेल बॉम्ब नामक धूमकेतु के पीछे जाएगी। बताया जाता है कि इन लोगों ने वेदिका में मिर्गी की दवा और एप्पल सॉस मिलाकर पी लिया था। सभी ने अपने सर को प्लास्टिक बैग से ढक लिया था। 3 दिनों तक ये खौफनाक घटना चली। पहले दिन 15 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरे दिन 11 लोगों की, और जो बचे थे उनकी मौत तीसरे दिन हुई थी। नंबर 4, हम सभी ने डेजा वू को अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। डेजा वू से अभिप्राय उस अनुभव से है जिसके आने पर हमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी हमारे साथ हो चुका है। अक्सर किसी नई जगह या किसी नई व्यक्ति या किसी नई फिल्म को हम देखते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उन्हें पहले भी देख चुके हैं या फिर उन्हें महसूस कर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने
डेजा वू को लेकर कई सारी थ्योरीज दी, हालांकि इसे राज से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। वहीं कई आध्यात्मिक लोगों का ये मानना है कि डेजा वू हमारे पूर्व जन्म की यादें होती है जो अपने आप को दोबारा दोहराती है। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 5, 1975 में चीन के हैयांग सिटी के लोगों की जान जानवरों ने बचाई थी। 1975 में चीन के यांग सिटी के जानवरों ने कुछ अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। जानवरों का अजीबोगरीब बर्ताव देखकर शहर को खाली करा दिया गया। उसके कुछ देर बाद ही 7.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके शहर में लगे, जिससे 90% शहर तबाह हो गया। नंबर 6, साल 1960 में इंग्लैंड के रहने वाले डेविड लेटिमायर ने 80 लीटर की बोतल में एक पौधा लगाया था, जिसे उन्होंने आखिरी बार वर्ष 1972 में पानी दिया था, और ये पौधा अभी तक जिंदा है। इस कांच की बोतल के अंदर किसी जंगल की तरह एक पूरा इकोसिस्टम निर्मित हो चुका है, जिसमें भाप भी बनती है और बारिश भी होती है। नंबर 7, अगर जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई हार जाता था या पकड़ा जाता था तो उसे कैद नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सेपुकू नाम की रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से अपनी आंतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग कर देना होता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।